स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए इस बार के एमपी लैपटॉप स्कीम और स्कूटी स्कीम पर बच्चे अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि वाकई हमें इस सेशन में दोनों स्कीम्स का बेनिफिट हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं टाइम आगे बढ़ता जा रहा है पर गवर्नमेंट की तरफ से ना ही कोई रिस्पॉन्स सामने आ रहा है, ना ही कोई स्टेटमेंट गवर्नमेंट दे रही है, ना ही अभी तक ऐसा कोई नोटिस जारी किया है जिसमें कि आपको फिक्स डेट बता दी जाए, टाइम बता दिया जाए किस दिन आप सभी के खाते में पैसे आ ही जाएंगे एंड टॉपर्स को स्कूटी दे दी जाएगी। बच्चे काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे परेशान भी हो रहे हैं। बच्चों ने अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश की है, यहाँ तक कि जो पुराने सीएम है मामा जी है उनके हाथ में तक ज्ञापन दे दिया है, पर अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स ऊपर से सामने नहीं आया है। एंड यहाँ पर एक और अपडेट आ रही है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सीएम की तरफ से एक स्टेटमेंट दी जा रही है जिसके थ्रू कुछ इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी हाथ आई है, साथ में कुछ और भी अपडेट्स है। सारी चीजें मैं आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी लैपटॉप स्कीम और स्कूटी स्कीम की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए फर्स्ट अपडेट आ रही है नरसिंहपुर से। नरसिंहपुर के जो बच्चे हैं उन्होंने भी अपने डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर ऑफिस है वहां पर एक ज्ञापन दे दिया है। उसमें यही सारी चीजें मेंशन की गई हैं कि ना ही अभी तक लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट हुआ है, ना ही स्कूटी स्कीम का बेनिफिट हुआ है। यानी कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बच्चे अब धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कंटिन्यूस कहीं ना कहीं से ज्ञापन दिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि मामा जी के हाथ में तक ज्ञापन दे दिया है। अब ऊपर से रिस्पॉन्स कब तक आएगा उसका तो वेट अपन सभी कर रहे हैं, बट आप भी अगर ये सारी चीजें कर पाए तो जरूर से जाके कीजिएगा, जिससे कि थोड़ा सा वजन पड़ेगा, थोड़े से ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे कि इस महीने में यानी कि दिसंबर तक आपको बेनिफिट हो जाएगा। सेकंड यहाँ पर जो अपडेट आ रही है वो आ रही है भिंड से। इसकी हेडिंग में आप देख सकते हैं 6 महीने बाद भी ना ही बच्चों को अभी तक स्कूटी स्कीम का बेनिफिट दिया है, ना ही लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट दिया है। अब आप सभी यहाँ पर यही कहेंगे कि इसमें नया क्या था, ऐसी काफी सारी अपडेट्स आ चुकी हैं, पर इसमें एक चीज आपको अच्छी बताई जा रही है। नीचे आप देखिए 1 दिसंबर को आपके पैसे आने थे, पर अभी तक एमपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी बच्चे के अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं आया है। एंड यहाँ पर जो भिंड के डीयू है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, उनकी तरफ से भी यही बताया जा रहा है कि ये इस कारण से देरी हुई है क्योंकि अभी वेरिफिकेशन काफी बच्चों का नहीं हुआ है। अभी आपका जो शिक्षा पोर्टल है यानी कि जहाँ पर आप लैपटॉप स्कीम का स्टेटस चेक कर पाते हैं, उस पोर्टल को अभी अपडेट किया जा रहा है। वहाँ पर बच्चों का डेटा एंटर किया जा रहा है, उनके बैंक अकाउंट वगैरह ऐड किए जा रहे हैं। ये पूरी इन्फॉर्मेशन भिंड से अपन को दी जा रही है। एंड उनका ये कहना है कि नेक्स्ट जो ट्यूसडे आएगा उसको कोई फिक्स इन्फॉर्मेशन सामने आएगी। तो देखिए सभी डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना हो सकता है, जहाँ पर वेरिफिकेशन हो गया हो सकता है कि उनका डेटा पूरा पोर्टल पर आ गया हो, एंड जहाँ का नहीं हुआ है वहाँ पर अभी ये काम हो रहा हो। इस कारण से 1 दिसंबर को आपको जो पैसे हैं वो नहीं दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर आपको एक चीज और बताई जा रही है, प्रीवियस सेशन में भी यही सारी चीजें हो रही थी। 50-50 हो रहा था कि बच्चों को बेनिफिट देना है या फिर नहीं देना है। औपचारिकता हो रही थी यानी कि असमंजस की स्थिति, यानी कि सीधी बात है कंफ्यूजन में गवर्नमेंट थी कि बच्चों को दोनों स्कीम का बेनिफिट देना है या फिर नहीं देना है। फिर भी देरी होते होते अगस्त तक बच्चों को बेनिफिट दे दिया गया था, पर इस सेशन में अभी तक कोई भी कंफर्म डेट सामने नहीं आई है। बाकी देखिए जो थर्ड अपडेट सामने आ रही है वो आ रही है पत्रिका न्यूज़पेपर की तरफ से। जो हेड कॉपी आती है यानी कि अपने घर पे जो न्यूज़पेपर आते हैं उसमें अपडेट आई थी, आप जो अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। वैसे तो एक सर्वे कर रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको दी जा रही है कि जो एमपी के सीएम है जो मोहन यादव जी हैं, उनको पूरा 1 ईयर हो जाएगा अभी 13 दिसंबर को सीएम बने हुए। तो उनके अंडर में एमपी का कितना क्या विकास हुआ है, जनता उनसे खुश है या फिर नहीं है। तो ये जो सर्वे है ये आप भी पढ़ सकते हैं। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपको सर्वे में क्या बनना है। ये जो सर्वे है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके सर्वे को जरूर से भरिएगा। आपका नेम के साथ साथ जो भी आप सोचते हैं सीएम के बारे में कि उन्होंने कैसा काम किया है, आप उनसे खुश हैं या फिर नहीं है, ये सारी चीजें आप इस सर्वे में भर सकते हैं। साथ में अपने भी ओपिनियन दे सकते हैं, तो जरूर से जाके इसको भरिएगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं बाकी सभी स्कीम्स का पैसा है गवर्नमेंट के पास, सभी स्कीम कंटिन्यूस टाइम पे दी जा रही है, पर आपकी ये जो स्कीम है चाहे लैपटॉप स्कीम हो या फिर स्कूटी स्कीम हो, बस इसको ही क्यों रोका गया है, क्यों इसके अभी तक कोई डेट फिक्स नहीं हो पा रही है। तो वो आप क्या सोचते हैं वो सारी चीजें आप सर्वे में बता सकते हैं। बाकी देखिए एक चीज यहाँ पर आपको समझ में आई होगी, 13 दिसंबर को जो सीएम है उनको 1 ईयर पूरा हो रहा है। एंड यहाँ पर सीएम की तरफ से भी एक स्टेटमेंट दी गई है, एक अभियान इनकी तरफ से स्टार्ट किया गया है। उस अभियान में क्या होगा, ये जो अभियान की डेट यहाँ पर बताई जा रही है वो बताई जा रही है 13 दिसंबर से 26 जनवरी के बीच में। यहाँ पर सीएम मोहन यादव जी की तरफ से खुद ही बताया गया है, वीडियो में भी आपको आगे अटैच कर दूंगा, आप खुद भी सुन सकते हैं। उस स्टेटमेंट में आपको ये बताया गया था कि 13 दिसंबर से 26 जनवरी के बीच में एक अभियान शुरू किया जाएगा एमपी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें कि वो सारी स्कीम्स का बेनिफिट आम जनता को दिया जाएगा जो कि अभी तक रुकी हुई है, यानी कि जिनका बेनिफिट अभी तक जनता को नहीं हो पाया है। काफी सारी ऐसी स्कीम होती है एमपी गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे किसानों की हो, बच्चों की हो या फिर अदर किसी भी सेक्टर की स्कीम हो, सभी स्कीम पर इन डेट्स के बीच में यानी कि 13 दिसंबर से 26 जनवरी के बीच में जो अभियान है उसमें इन सभी स्कीम्स पर ध्यान दिया जाएगा। जिनका बेनिफिट अभी तक नहीं हुआ है
उनका बेनिफिट इन्हीं डेट्स के बीच में दिया जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इनडायरेक्ट आपको यहाँ पर थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हो सकता है कि लैपटॉप स्कीम और स्कूटी स्कीम का बेनिफिट इन डेट्स के बीच में आपको हो जाए, यानी कि 13 दिसंबर से 26 जनवरी के बीच में। तो अभी आपको थोड़ा-सा वेट और करना है। अगर इन डेट्स के बीच में दिया जाएगा तो यहाँ पे ज़रूर से एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया जाएगा जिसमें कि डेट आपको कंफर्म करा दी जाएगी। बाकी मैं आपको वीडियो अटैच कर देता हूँ, उसको आप देखिए। बाकी फिर आप क्या सोचते हैं तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। 11 दिसंबर से लगा करके 26 जनवरी तक लगातार 40 दिन तक हमारे विभिन्न प्रकार की जनहितैषी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जाकर के जो हितग्राही पात्र पाए जाएंगे उन सबको वह सारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अभियान चलाने का निर्णय किया है। इसी प्रकार से जन कल्याण पर्व के माध्यम से हमारी बड़ी बड़ी योजनाओं को लेकर के प्रदेश के स्तर पर हमने कुछ कार्यक्रम बनाए जो लगभग एक पखवाड़ा के रूप में लगेंगे, जिसको हमने नाम दिया जन कल्याण पर्व के माध्यम से, जिसमें लगभग 18,354 करोड़ के विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण अलग अलग अवधि में किया जाना प्रस्तावित किया गया है।